नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आज हम टॉपिक शुरू करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अभी तक हमने नरेशन में दो टॉपिक पढ़े थे, एक तो एसेटिव सेंटेंस और दूसरा पढ़ा था हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम तीसरा टॉपिक शुरू करते हैं और उसकी हम लिखते हैं पहचान। हम ये जानेंगे पहले कि आपको पता कैसे चलेगा कि जो ये आपको एक सेंटेंस लिखा गया है, क्योंकि इसमें जो ये 6 प्रकार के सेंटेंस है, तो इनमें से आप पहचानोगे कैसे कि ये एसेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इंपरेटिव है, ऑब्जेक्टिव है। तो हम इसकी आईडी देखते हैं, हम पहचान देखते हैं। इसकी पहचान है वाक्य जो शुरू होता है उसके सबसे पहले आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके ठीक बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये इसकी पहली पहचान। और इसमें क्या होगा, वाक्य के आरंभ में प्लीज या काइंडली भी आपको मिल सकता है, ये भी इसकी पहचान है। और एक जो इसकी पहचान है वो है वाक्य जो है वो डू या फिर डू नॉट से भी शुरू हो सकता है। जैसे ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर, मैं बोलूं ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर, तो सबसे पहले देखिए ब्रिंग आया हुआ है, लाना वर्ब है, क्रिया है। तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ब्रिंग और जो बाद में है इसके ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये जो हो गया ये इंपरेटिव सेंटेंस है। या प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी योर पेन। दूसरा वाक्य डू नॉट टीच देम, डू नॉट प्लग द फ्लावर, डू योर होमवर्क। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो कहलाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो ये तो हो गई थी पहचान। हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य है कौन सा। चलिए ये तो हुई थी पहचान। अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने जाना कि जो सेंटेंस होता है डायरेक्ट का वो दो भागों में होता है, एक तो आरबी और एक आरएस। तो आरबी में सबसे पहले क्या चेंज करते हैं, हम वो लिख लेते हैं। जहां पर आपको सेड टू दिखाई देगा उसकी जगह पर आपको ये निम्न शब्द लिखने होंगे। देखिए सेड टू की जगह पर आपको रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या फिर ऑर्डर्ड को यानी इन तीनों में से एक को लिखना है। यदि आरएस में ध्यान रखना इन तीनों में से आपको एक का चुनाव करना है, आपको एक को लिखना है। तो ध्यान रखना अब तीनों में से एक आप किस आधार पर लिखोगे। यदि जो आरएस में जो आरएस का जो सेंटेंस होगा जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद होगा, यदि उसमें कोई निवेदन किया जा रहा है, अगर कोई निवेदन करता है तब हम लिखेंगे रिक्वेस्टेड। अगर किसी भी प्रकार की कोई सलाह देता है तब हम लिखेंगे एडवाइज। और अगर किसी भी प्रकार का कोई आदेश देता है, जैसे कोई अध्यापक बोलता है गो टू होम, घर जाइए, या फिर आपको कोई और आदेश देता है पानी की गिलास लाइए, ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर, इस प्रकार की कोई चीज बोलता है तो वो क्या हो गया आदेश। उस समय हम क्या लिखेंगे ऑर्डर। तो आपको कब लिखना है, निवेदन होने पर। अगर आप जैसे इसके हिंदी में भाव समझोगे तब अगर कोई वहां पर निवेदन करा है तब आपको लिखना है सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड
और अगर वहां पर कोई सलाह दे रहा है तब आपको सेड टू की जगह पर लिखना है एडवाइज्ड, और अगर वहां पर किसी भी प्रकार का कोई आदेश दिया जा रहा है तब आपको लिखना है ऑर्डर। अब उसके साथ एक आपको जो कंजक्शन का ध्यान रखना है वो है टू। यहां पर जो कंजक्शन का प्रयोग होगा वो टू का प्रयोग होगा। चलिए, आरवी के अंदर बदलाव की बात हो गई, कंजक्शन की बात हो गई। अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ, उदाहरण की ओर, जहां से हम अच्छी तरह से इस वाक्यों को भी आईडीएस में बदलने के बारे में जानेंगे। पहला एग्जाम्पल देखिए, रमेश सेड टू मी टेक योर ब्रेकफास्ट। रमेश ने मुझसे कहा, ये तो हो गया आरवी। तो आरवी में आपको क्या करना है, जहां पर भी सेड टू है वहां पर आपको नियम के अनुसार या आरवी में चेंज कर लेंगे। आरवी सेड टू की जगह क्या लिखेंगे, अब देखना है आरएस में क्या कह रहा है, टेक योर ब्रेकफास्ट, अपना भोजन लीजिए। रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा अपना भोजन लीजिए। जब कोई हमारे घर अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं, तो हम उनसे निवेदन करते हैं, उन्हें आदेश नहीं देते हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे रिक्वेस्टेड मी, और कंजक्शन कौन सा लिखेंगे, टू। हमने लिखा भी था चेंज इन आरवी, और उसके ठीक नीचे लिखा था कंजक्शन टू, तो वही कंजक्शन हमने लगाया है टू। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या है, वर्ब। वर्ब को चेंज करते हैं क्या, नहीं, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं। तो वापस हम लिख देंगे टेक योर। ये क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन को चेंज करते हैं क्या, हाँ, प्रोनाउन कौन सा है, सेकंड पर्सन है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी आपको मी के अनुसार इसको चेंज करना है। अब आपको देखना है कि ये क्रम कौन सा है, यू, यू, योर, थर्ड क्रम है, ये सेकंड पर्सन का थर्ड क्रम। तो इस मी का भी आपको थर्ड क्रम लिखना है। मी का फर्स्ट आई, मी, माई। तो योर की जगह हम लिख दिया माई। कैसे, एक बार वापस देख लीजिए, योर सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट किसका होना चाहिए, आरवी का, आरएस का नहीं, आरवी का ऑब्जेक्ट। आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो ये चेंज होगा मी के अनुसार। अब देखना ये क्रम कौन सा है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, या पॉसेसिव फॉर्म है। तो योर पॉसेसिव फॉर्म है, तो इस मी की भी पॉसेसिव फॉर्म लिखनी है। सब्जेक्ट रूप होता है आई, मी होता है ऑब्जेक्ट रूप, और पॉसेसिव फॉर्म होती है माई, इसलिए हमने योर की जगह लिख दिया माई। और पीछे है ब्रेकफास्ट, सेम लिख देंगे, और अंत में फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। तो ये तो था हमारा पहला उदाहरण। चलिए एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। डॉक्टर सेड टू पेशेंट, टेक लाइट फूड। डॉक्टर सेड टू पेशेंट, टेक लाइट फूड। सबसे पहले आरवी में सबसे पहले हम आरएस में देखेंगे।
किस लिए कि ये सेंटेंस कौन सा है। तो टेक सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है और लाइट फूड यानी हल्का भोजन ऑब्जेक्ट। तो कौन सा हो गया, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये किसकी पहचान है, इंपरेटिव सेंटेंस की। तो हमें पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो चलिए अब हम चेंज करेंगे आरवी में चेंज करेंगे जहां पर सेड टू है। तो सेड टू की जगह पर हम टेक लाइट फूड हल्का भोजन लीजिए। डॉक्टर मरीज से कह रहा है हल्का भोजन लीजिए। तो डॉक्टर मरीज से क्या करेगा, वो निवेदन थोड़ी करेगा, वो उसे सलाह दे रहा है। डॉक्टर मरीज को सलाह दे रहा है कि हल्का भोजन लीजिए। सलाह होती है तब हम एडवाइस लिखते हैं, एडवाइस पेशेंट। कंजक्शन कौन सा हो जाएगा, टू, कंजक्शन हो गया टू। अब टेक वर्ब है, चेंजिंग नहीं करेंगे। लाइट ये भी कोई प्रोनाउन नहीं है और फूड ये भी कोई प्रोनाउन टेंस एंड टाइम एंड पहले से रिलेटेड नहीं है, तो ज्यों का त्यों वापस लिख देंगे। तो ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस के दो एग्जाम्पल।